गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन सवाल करते हैं अपने 7.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से। तो इसमें अपन को साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। साइन का साइन, कोस का कोस, कोट को क्या लिख सकते हैं? कोस बटा में साइन। तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर। 14 नंबर देखिए, साइन थीटा का साइन थीटा रह जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा हो जाएगा और आगे कोस थीटा है। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा प्लस कोस का कोस, साइन 90 माइनस कोस और साइन का साइन, और कोसेक किसमें बदल जाएगा? सेक। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और इसको 1 बटा साइन प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये 1 बटा, ये साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन की क्यूब थीटा कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस की क्यूब थीटा साइन थीटा। तो दोनों में से अपन कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा कोस। पहले में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे में क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान हो जाएगा 1, तो साइन थीटा और कोस थीटा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे दिया साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। 16 नंबर में दे दिया सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 3 थीटा, और ये कोस, इसको साइन 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कोस 90 माइनस 3 थीटा, और आगे कोस थीटा माइनस 6। कोस से कोस कट गया, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। तो ये 3 थीटा इस साइड ले जाएंगे, 6 इस साइड, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 6 बराबर थीटा प्लस 3 थीटा। यह आ गया 96 बराबर 4 थीटा। थीटा बराबर आ जाएगा 96 बटा 4, यानी 24 चौका 96। इसमें देखिए सेक को अपन क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। आगे भी है कोसेक थीटा माइनस 36। कोसेक से कोसेक गया, 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36। ये इस साइड जाएगा तो 90 प्लस 36 बराबर थीटा प्लस 5। 90 और 36 126 बराबर 6 थीटा। थीटा बराबर 126 बटा 6, 2 और 1, 21 का 126। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 17 नंबर में अपन को दे दिया ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण। तो सिद्ध करना है अपन को tan b प्लस सी बटा 2 बराबर कोट a बटा 2। ये बात अपन को सिद्ध करना। तो अपन लिखेंगे माना, या हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तो अपन लिख सकते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री। हो गया? या आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो b प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? 180 माइनस बी। दोनों तरफ 2 का भाग, तो b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 माइनस a बटा 2। फिर दोनों तरफ tan लेने पर, तो tan b प्लस सी बटा 2 बराबर tan
180 में 2 का भाग दिया 90, 90 माइनस 6/2, 90 tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा। ये हो गया अपना सीधा। यहाँ पे tan था तभी अपन ने क्या लिया tan, अगर कोट होता तो अपन क्या लेते कोट, sec होता तो sec, जो भी राशि अपन को यहाँ पे मिलती है वही राशि अपन लेकर के चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना 18 का, वो देखिए। अपन को दे दिया cos 2 थीटा का मान बराबर है sin 4, तो cos 2 थीटा की जगह पर लिख सकते हैं sin 90 माइनस 2 थीटा बराबर sin 4। sin से sin गया, 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा, तो ये आ जाएगा 90 बराबर 6 थीटा, और थीटा बराबर 90/6, 6 कम 6 और 6 5 30, 15 6 9। ये हो गई अपनी प्रश्नावली 7.2 की पूरी। अब अपन अपनी नई प्रश्नावली शुरुआत करते हैं 8 की। अब देखिए अपनी प्रश्नावली 8 की, ऊंचाई एवं दूरी। सबसे पहले इसके अपन बेसिक बात करते हैं। इसके अंदर मेन बात आएगी कि अपनी आंख से देखना किसी भी चीज को अपनी आंख से, या किसी वस्तु को अपनी आंख से देखना। जैसे अपनी आंख यहाँ पे है, तो यहां से अपन कोई वस्तु ऊपर देखते हैं, तो इस वस्तु को देखना क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा। और जो आंख का ये जो आधार बनेगा, ये अपना कहलाएगा क्षैतिज रेखा। ये हो गई अपनी वस्तु और ये हो गई अपनी आंख। फिर ये आंख अपनी यही है, और इस आंख से अपन को नीचे की तरफ कोई वस्तु को देखना हो, ये आंख है, ये वस्तु है, ये हो गई अपनी दृष्टि रेखा, और ये हो कहलाएगी अपनी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है एक प्रकार से आधार। जब आपको ध्यान में रखना है कि अपन नीचे से ऊपर देखेंगे, कहां से, नीचे से ऊपर, तो जो ये अपना कोण बनेगा, क्या ये कहलाएगा उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये जो अपना कोण बनेगा, ये अपना कोण बनेगा अवनमन। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जैसे जैसे आप पढ़ोगे उसी प्रकार आपको चित्र बनाना है। कुछ सूत्र हैं वो अपन लिख लेते हैं। तो देखिए सूत्र क्या आता है, लाल बट्टा कक्का। क्या आता है, लाल बट्टा कक्का। इसके आप ब्रैकेट बना लीजिए इस प्रकार से, जो अपना क्रम हो वो लिख दीजिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये अपने क्या हो गए सूत्र। जैसे क्या, ये तो कहलाते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये 6 सूत्र अपने इस प्रश्नावली के अंदर काम में आएंगे। साथ ही अपने जो 6 के प्रश्नावली में त्रिकोणमिति के मानों की सारणी अपन ने देखी थी वो अपने काम में आएगी। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब अपन इसके उदाहरणों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए
अब देखिए कि अपन को पहले एग्जाम्पल में दे दिया एक स्तंभ, तो अपन सबसे पहले एक स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ आपको पता है कहाँ पे खड़ा होगा, धरती पे खड़ा होगा। हो गई बात फिक्स कि ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, इस सिरे का उन्नयन कोण, उन्नयन यानी नीचे से ऊपर, कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है, यानी आधार का जो तल है उसके एक बिंदु है यहाँ पे, और इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो, यदि बिंदु स्तंभ के आधार से, यह बिंदु स्तंभ के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर है, तो स्तंभ की क्या ज्ञात करनी है अपन को, ऊंचाई। तो देखिए आपको लंब और आधार दो दे दिए, लंब और आधार दे दिए, तो लंब और आधार आपके किस में साथ में आते हैं, टेन में। टेन थीटा बराबर होता है अपना लंब बटा आधार, तो ये आ जाएगा टेन 60 बराबर लंब है h और आधार है 10√3। टेन 60 का मान √3 बराबर h बटा 10√3, ये आ जाएगा √3 गुणा 10√3 बराबर h, तो आ जाएगा 10 गुणा 3, आगे मीटर तो आएगा ही h, तो 10 या 30 मीटर बराबर h। तो यानी स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 1। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और उसका चित्र बनाते हुए जाना है। 3 नंबर की प्रश्नावली है, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 2, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, पुल की क्षैतिज दूरी। तो देखिए 50 मीटर ऊंचे पुल, मैंने एक पुल बना लिया, पुल पता है धरती पे है, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव यहाँ पे होगी, यहाँ से देखने पर इसका कोण कितना बनता है, 30। तो ये हो गई दृष्टि रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा, ये कोण कितना बना, 30 डिग्री का। तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी चाहिए, यानी अपन को x आधार ज्ञात करना है। तो देखिए ये और ये वाली रेखा क्या होगी, क्षैतिज रेखाएं हैं, ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर होंगी तो ये एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये और ये कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण कितना डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan 30 बराबर लंब का मान 50 मीटर, आधार का मान x, तो tan का मान 1 बटा √3, 50 मीटर बटा में h, पे आ जाएगा x बराबर 50√3। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2। किस प्रकार से आपको अवनमन कोण दे दे तो उसको आपको चेंज कर लेना है, किसमें, उन्नयन कोण में। एग्जाम्पल नंबर 3, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया 1 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया 5 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 चित्र बनेंगे। इसमें दे दिया एक समतल जमीन, ये समतल जमीन होगी,
इस पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। इसकी जो छाया पड़ती है, यानी इसके यहां से सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो ये जो छाया पड़ रही है ये है 1 मीटर है। फिर इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो आपको ज्ञात करनी है उसकी ऊंचाई h। ठीक है, तो देखिए ये कोण मैंने मान लिया थीटा और ये कोण भी मैंने मान लिया थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा बराबर 1.5 मीटर बटा 1 मीटर। इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा बराबर h बटा 5। दोनों मान tan के बराबर हैं, तो 1.5 बटा 1 बराबर h बटा 5। वक्र गुणा करेंगे तो 1.5 गुणा 5 बराबर h, तो 15.75 7.5 मीटर बराबर, तो यानी उसकी हाइट क्या होगी 7.5 मीटर। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। चित्र आपको साथ साथ में बनाने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य टापू पर एक वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु PQ से वृक्ष की चोटी के कोण 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। वृक्ष की ऊंचाई, तो देखिए अब इसमें अपन क्या करेंगे, ये अपन को दे दी एक नहर यानी नदी दे दी जिसकी चौड़ाई कितनी है 100 मीटर। इसके एक सिरे पर तो P बिंदु है, एक सिरे पर Q बिंदु है, और इसमें कहीं पे एक वृक्ष खड़ा है बीच में, यानी इसके बीच में टापू है जहां पे क्या है कि वृक्ष। इस वृक्ष की P बिंदु से तो कोण बनता है कितना 30 डिग्री का, और Q बिंदु से कोण बनता है 45 डिग्री का। आप एक बात ये और ध्यान में रखना कि छोटा कोण होगा तो वो उतने ज्यादा दूर होगा, बड़ा कोण होगा तो वो उतना ही उसके नजदीक होगा। तो वृक्ष की ऊंचाई मैंने मान ली h, ये इतनी मैंने मान ली x, तो ये कितनी बचेगी, पूरी 100 थी तो 100 माइनस x, तो अपन लेके चलेंगे tan 30 बराबर h बटा में x। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा x, वक्र गुणा करेंगे तो x बराबर √3। इसी प्रकार tan 45 बराबर में आ जाएगा अपना h, क्योंकि लंब और आधार ले रहे हैं 100 माइनस x। tan 45 का मान 1 बराबर h बटा 100 माइनस x, वक्र गुणा करेंगे 100 माइनस x बराबर h। h का मान रख दीजिए 100 माइनस √3h बराबर h, ये इस साइड आएगा तो 100 बराबर h प्लस √3h, तो 100 बराबर h ले लिया कॉमन 1 प्लस √3, h का मान आ जाएगा 100 बटा 1 प्लस √3 और मीटर। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो कि हम इसको आगे हल करें तो आगे हल करने का तरीका देखिए, h बराबर 100 बटा 1 प्लस √3 गुणा 1 माइनस √3 बटा 1 माइनस √3, तो ये आ जाएगा 100 गुणा में 1 माइनस √3 का मान 1.732, और ये आ जाएगा 1 माइनस 3, क्यों 1 प्लस √3 और 1 माइनस 3 तो 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 100 ब्रैकेट माइनस 0.732 और नीचे माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 में 100 का भाग देंगे तो 50 और 0.732, तो 0 5 दूनी 10 की 0 5 दिया 15 1 16 7 35 1 36 3 1 से छोड़ के पॉइंट, तो 36.6 मीटर या 600 मीटर। ये आ गया अपना
एग्जाम्पल नंबर 4, बाकी के एग्जाम्पल करेंगे अपन कल।